सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज। राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतड़ी क्षेत्र की ढाणी बादान में भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का ग्रामीणों ने सोमवार को 51 किलो फूलों की माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। ग्रामीणों ने इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर को ऊंट पर बिठाकर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक लेकर आए। इस अवसर पर इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार खेतड़ी में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा प्रदेश व देश में भाजपा की सरकार बनेगी। यदि ऐसे में खेतड़ी में भी भाजपा की जीत होती है तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। धर्मपाल ने कहा नेताओं के चक्कर में आपसी रिश्ते खराब मत करना। नेता कभी भी एक हो सकते हैं, इसलिए बिना किसी लड़ाई झगड़ा किए शांति से मतदान करें व लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा युवा देश का भविष्य होता है। चाहे आप कम कमाओ कम खाओ पर अपने संस्कारों को मत भूलो। जो युवा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वह सही मायने में देश का युवा कहलाने के लायक नहीं। इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार और देश को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। यदि राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हो तो कमल को क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में खिलाकर राष्ट्र को मजबूत बनाना है। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। शानदार स्वागत और सभा बादान की ढाणी की धरती पर मेरे राजनीतिक जीवन की 15 साल में मैंने पहली बार देखी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सरदारों को और सभी सरदारी को मैं एक नमन करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में, इस प्रदेश में और इस खेतड़ी में अगर पूरा अमन और चैन और विकास के साथ चलना चाहते हो तो अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दो, अपना आकलन शुरू करना कर दो और लोकतंत्र में मतदान करते वक्त थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डालना और किसी की सलाह लेना शुरू कर दो। ये जातियों के आधार पे वोट डालना, ये धर्म के आधार पे वोट डालना, ये क्षेत्र के आधार पे वोट डालना 21वीं शताब्दी में और आजादी के 70-72 साल बाद में भी अगर इन पे वोट डालोगे ना तो आप देश का भला कर रहे हो, ना प्रदेश का भला कर रहे हो, ना खेतड़ी का और ना आपकी ढाणी का भला कर रहे हो। जातियों से कोई नेता नहीं होता। असली नेता वो होता है जो सर्व समाज को और 36 बिरादरी को साथ लेकर आगे चलने की जिम्मेदारी लेता है और आगे चलने का साथ रखता है। सिर्फ एमएलए और एमपी बनना पर्याप्त नहीं है किसी देश और क्षेत्र के लिए विकास करने का। सबको साथ लो और सबका विकास करो। इस विश्वास के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। जब तक ऊपर से नीचे तक का सिस्टम एक नहीं होगा, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों विकास से पिछड़ोगे, चाहे कितना ही अच्छा नेता चुन लेना आप। जब दिल्ली में आपको पता है तीसरी बार लगातार दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। 2024 में प्रधानमंत्री दिल्ली में बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी, बीजेपी की सरकार बढ़ेगी, ये बात लिख लेना। दूसरी, इस बार जैसा नरेंद्र जी कह रहे थे, अध्यक्ष जी कह रहे थे, इस बार जो राजस्थान में सरकार बनेगी वो तुक्के की सरकार नहीं बनेगी। तुक्के से सरकार नहीं बनेगी, अधिकार से सरकार बनेगी और 200 में से 150 प्लस सीट आ रही है। ये शुभ सूचना मैं आपको बता देता हूँ। जब दिल्ली की सरकार आपकी बीजेपी की है, राजस्थान में सरकार आपकी बीजेपी की है, तो विधायक किसका बनना चाहिए? कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? अगर आप इसमें चूक करते हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि मैं मेरे लालच में और मेरे वोट मांग रहा हूं। इस बात को भूल जाओ एक मिनट के लिए। जब यहाँ पे आप किसी तीसरे को, किसी हाथी घोड़े को बना दोगे तो एक बात बताओ, वो जयपुर से पैसा आएगा क्या? ये बताओ आप। तो ये काम करना बंद कर दो। पढ़े लिखे नौजवान हो गए। पहले होते थे हमारे गुजरों में, एक मुकदम को कहते थे, मुकदम कहते का जोई हो जाएगी, वो हो जाती थी। आजकल मुकदमों का, लंबड़दारों का, जमादारों का जमाना चला गया। आज तो ये नौजवान इस देश की और इस प्रदेश की दिशा तय करता है, इस नौजवान तय करता है। जब नौजवानों आपको ये सोचना पड़ेगा, आज कहता हूं भावनाओं में बह के किसी लोकतंत्र का निर्माण या विधायक या सांसद मत बनाओ, ये आपका बड़ा भाई कहता है। सिस्टम के साथ चलो। जब खेतड़ी का विधायक बीजेपी का, राजस्थान की सरकार विधायक की बीजेपी की और दिल्ली की सरकार बीजेपी की,
तो तीनों कड़ी से कड़ी जुड़ेंगी तो 3 गुना विकास की उम्मीद करना। 3 गुना विकास। यहाँ पे सरकार किसी की और एमएलए किसी का कोई नहीं पूछता। तनख्वाह ले लो 60-70 हजार रुपए महीने की। 8 रुपए में विधानसभा में रोटी मिलती है सस्ती और 5 रुपए में नाश्ता मिलता है। नाश्ता करके रोटी खा के घर आ जाओ और पेंशन बांध लो 35,000। कुछ नहीं कर पाएगा। अगर विकास के साथ चलना है तो सिस्टम के साथ चलना सीखो। कर्म बढ़ता है, धर्म बढ़ता है और नैतिकता बढ़ती है, क्योंकि हम लोग विकास चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं, गांव का विकास चाहते हैं और बढ़ने ढाणी का विकास चाहते हैं। सरदारों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको कायम रखते हुए शांति, सद्भाव और प्रेम से जो लोग वोट डालते हैं वो एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। कभी भी आप लोग गांव में भ्रांति फैला के, अशांति फैला के अगर वोट लेते हो तो ना तो आप अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हो और ना एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हो। प्रेम और भाव का होता है वोट, जबरदस्ती का कोई वोट नहीं होता। जबरदस्ती आप किसी की जेब से नोट निकाल सकते हो लेकिन उसका वोट नहीं ले सकते। उसका मन करेगा वहां पे वोट डालेगा। इसलिए प्रेम और भाईचारा बनाते हुए एक बात और खुले मन से कह देता हूँ, नेताओं के लिए और इन पार्टियों के लिए आपसी भाईचारा खत्म मत किया करो। आप आपसी भाईचारा मत बिगाड़ा करो, क्योंकि नेता को तो 5 साल में एक बार आपसे काम पड़ता है। आपके पड़ोसी और आपके गांव को लोगों से आपको तो पूरे जीवन काम पड़ता है। इसलिए हम नेताओं के लिए, हम जैसे नेताओं के लिए आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाला ना तो समझदार नागरिक होता है और ना समझदार बाना की ढाणी का नौजवान और बुजुर्ग होता है, ना माता होती है। आपसी प्रेम से और प्यार से इस लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव जिनको चुनाव कहते हैं इसको संपन्न करवाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, आग्रह आप लोगों से। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, जीवना दूसना बंद कर देते हैं, बोलना चालना बंद कर देते हैं और नेताओं को आपसे जब जरूरत पड़ती है तो रात में एक होकर सुबह मंच पर दोनों साथ जिंदाबाद कर देते हैं, जैसा ये प्रधानी में पिछली बार हुआ। आप लड़ते रहे और वो रात में जरूरत पड़ी तो एक हो गए। तो कौन सा आपने क्या किया? आपने तो आना जाना बंद कर लिया, बोलचाल बंद कर ली पड़ोसी से उनके लिए, और उनकी जरूरत पड़ी तो रात में एक हो गए। इसे समझदारी से काम लो। मैं सिर्फ वोट ही नहीं मांगता हूँ, मैं एक समाज का निर्माण भी करना चाहता हूँ। नौजवान को भी कहता हूँ, हर मंच पे नौजवान को कहता हूँ, नौजवानों पैसे चाहे कम कमा लेना, चाहे कम खा लेना, चाहे ड्रेस हल्की पहन लेना, चाहे गाड़ी छोटी रख लेना, लेकिन जिस नौजवान में संस्कार नहीं है, माँ बाप की सेवा नहीं करता हो, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करता हो और बहन बेटी को इज्जत की नजर से नहीं देखता हो, उसको मैं इस देश का नौजवान नहीं मानता हूँ, ढाणी का नौजवान नहीं मानता। अपने माँ बाप का दिल दुखा के आपकी जवानी किस काम की है? बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करते हो, क्या काम है इस जवानी का? इसलिए मैं कहता हूँ संस्कारहीन मत बनो, शिक्षित बनो, संस्कारी रहो और संकित रहो। ये मेरा उद्देश्य है। राजनीति और वोट ही अगर उद्देश्य होता तो मैं भी 2-4 लंबी झूठ बोल के पहले ही जीत जाता। बहुत सही कह रहा हूँ, पहले भी जीत सकता था मैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आपके लिए रेलगाड़ी चला दूंगा, चील गाड़ी चला दूंगा और आपके गंगा और जमुना ला दूंगा। हमने तो ये कहा कि भाई सब लोग संस्कारी बनो और इस देश का, प्रदेश का और आपके गांव और ढाणी में नाम कमाओ, अपने माँ बाप का नाम कमाओ। हर मन से हमने नौजवानों को यही उद्देश्य दिया और यही एक टारगेट दिया। लेकिन मैं कहता हूँ सच्चाई का रास्ता बहुत लंबा होता है और उसकी सबसे ज्यादा पीड़ा मैंने भुगती है। मैंने कभी राजनीति में झूठ का सहारा नहीं लिया और सच्चाई के साथ चलते चलते 20 साल हो गई मुझे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई और झूठ तुरंत समझ में आती है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कम से कम ये तो समझना सीखो कि कौन दिल से बोल रहा है और कौन दिमाग से बोल रहा है। दिल से बोलने वालों की कदर नहीं होती, राजनीति दिमाग की होती है, लेकिन हम दिल से राजनीति करते हैं। दिमाग से भाई को भाई से नहीं लड़ाते, धर्म को धर्म से नहीं लड़ाते, गांव को ढाणी से नहीं लड़ाते। ये राजनीति करना हमारा उद्देश्य है। और मैं तो कैसे उम्मीदवार देखता हूँ। इस बार एक भाई हाथी पे बैठा घूम रहा है और पैसे की अकड़ में चुनाव लड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, ये देश का, इस झुंझुनू का वो स्वाभिमानी बुजुर्ग जिसका पैसे में आशीर्वाद नहीं बिकता, वो स्वाभिमानी नौजवान जिसकी पैसे में नौजवानी नहीं बिकती, और ये स्वाभिमानी माँ जिसका आशीर्वाद पैसे में नहीं बिकता। पैसे में कह रहा हूँ, पैसे में आप तो किस खेत की मोड़ी हो। इस जिले ने तो बिरला जैसी कोई अकड़ निकाल दी थी। शिवनाथ गिल जो किसान गरीब का बेटा था, उसने दुनिया के पूंजीपति को हराया था, जैसे हमारे नरेंद्र जी कह रहे थे। तो ये स्वाभिमानी जिला और ये गौरव सेनानियों की ढाणी, इसको अगर कोई लोग खरीदने चलते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख मैं किसी को मानता नहीं हूँ।
मैं आग्रह करता हूँ आप लोग सरदारों सब लोग आशीर्वाद करो। इस बार सर्व समाज का विशाप बन रहा है, सर्व समाज आशीर्वाद देना चाहता है। आशीर्वाद में और इस 20 साल की तपस्या के यज्ञ का जो हवन हो रहा है, उस हवन में बाड़ा की रानी की पूर्ण आहुति लगे और ये यज्ञ सफल हो। आपका भी, आप हमारा भी जो 20 साल की तपस्या है वो सफल हो। और आपने मान किया है, सम्मान किया है। और सरदारों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने तो तहसील में अब तक मान और सम्मान तो खूब हुआ है, लेकिन वो ऊंट पे चढ़ा के सम्मान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैंने सुना है ऊंट पे तो चढ़ाने में कुछ तो खास कहेगी कदे खास कहेगी भाई सरदारों थारी जिम्मेदारी है, अगर ऊंट पे चढ़ाने कुछ तो खुआ होगा थारी मर्जी है। अब थारा हाथ में है। नहीं होने देंगे। शुक्र होगा।